यूपी में जहां कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियां अपने आमने सामने समीकरण तय करने में अपने अपने लगी हुई हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से बीजेपी में समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन कयासों को तब और भी हवा मिली जब यूपी बीजेपी के ट्विटर और फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं दिखी। बीजेपी की दोनों सोशल मीडिया पेज पर सिर्फ सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर है, जबकि देश के बाकी तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों की सोशल मीडिया पेज पर सीएम के साथ पीएम मोदी की तस्वीर भी है। इन तस्वीरों के आधार पर सवाल उठाए जाने लगे कि योगी और मोदी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछालने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। वैसे यूपी में अगर हम बीजेपी पर पिछले कई दिनों से जो कयासों का बाजार गर्म है, चर्चा आम है कि सूबे में बीजेपी अपने समीकरण बदलने की कोशिशों में लगी हुई है, जिसके लिए बैठकों का दौर जारी है। मगर इन बैठकों की वजह और अफवाहों की असलियत क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का जिक्र किया जा रहा है बार बार, वो तस्वीर बहुत पहले से इन सोशल मीडिया पेजेस पर नहीं है। बीजेपी की तरफ से बताया गया है, ये पहले से इसी तरीके से चलाई जा रही है। इन तस्वीरों को हाल फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हटाया गया। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सियासी दिशा तय करती है, और अगर बात विधानसभा चुनाव को लेकर हो तो पूरे देश की नजरें यूपी पर टिकना लाजमी है। यूं तो यूपी के चुनाव में अभी 7 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक सियासत गर्माने लगी है। कयासों का बाजार गर्म है कि 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। यूपी को लेकर बीजेपी आलाकमान कोई बड़ा फैसला करने वाली है। यूं तो इस बारे में आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह पहले दिल्ली में संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं ने बैठक की, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने 3 दिनों तक लखनऊ में डेरा डालकर मंत्रियों और पार्टी के अहम पदाधिकारियों से अलग अलग बात की और योगी सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। उससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी प्लान बना रही है। ऐसी एक और मुलाकात लखनऊ में हुई जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। हालांकि राधा मोहन सिंह ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। सरकार और संगठन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और हमारे वंसल जी भी आए थे, उन्होंने भी, हमारे जो बीएल संतोष जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है, कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे। लेकिन आज के तारीख में संगठन और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। इन मुलाकातों के कारण ही पिछले 2 हफ्तों से यूपी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। बात मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से शुरू हुई और सियासी कमान में बदलाव की बात भी कही जाने लगी। लेकिन राधा मोहन सिंह से मुलाकात के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान दिया। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? 1 मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। स्वतंत्र देव ही नहीं, लखनऊ से दिल्ली लौटे बीएल संतोष ने भी ट्वीट कर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। इन बयानों से तो फिलहाल यही लग रहा है कि सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में यूपी की सत्ता को लेकर जो सवाल घूम रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और बीजेपी खेमे में दिल्ली से लेकर यूपी तक चल रही तमाम राजनीतिक हलचल मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।